So we are going to discuss fluids. फ्लूइड, हीट और थर्मोडायनेमिक्स, इसके 5-6 वीडियोज़ हैं 30 मिनट 40 मिनट के, जिसमें न्यूमेरिकल्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है। रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जानने चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर वेव और SHM, वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक चैप्टर है, मतलब 2 चैप्टर्स हैं, उसके 3-4 वीडियोज़ होंगे 30-35 मिनट 40 मिनट के 3-4 वीडियोज़ होंगे, यानी कुल मिलाकर के 5-7 वीडियोज़ होगा। और फिर हमारा जो फिजिक्स है 11th का वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स रखे हैं जो जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास के वर्ल्ड को फिजिक्स के लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लूइड्स। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड जो है वो है एनीथिंग दैट फ्लोज, दैट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड, anything that has tendency to flow, जो बहने लगे, जिसके अंदर बहने की टेंडेंसी हो, कैपेसिटी हो। अब बहने की कैपेसिटी किसकी होती है? तो वो होती है 2 चीज़ की। एक मिनट, कलर बदलूँ मैं। 2 चीज़ की कैपेसिटी है। एक आप बोलोगे एयर, गैसेस अलग अलग तरह के, और दूसरा आप बोलोगे लिक्विड, इसमें भी बहुत सारे आ गए। ठीक है, तो फ्लूइड को हम एक फ्लूइड के अंदर ये 2 कैटेगरी होती है, एयर और लिक्विड। ओके, तो फ्लूइड नॉर्मली हमने ये देखा कि सॉलिड जो होता है वो सॉलिड जो होता है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। मतलब अगर ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, इसकी फिक्स शेप होती है ना, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। लेकिन गैस और लिक्विड में ऐसा चीज़ नहीं है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसी वेसल की शेप ले लेते हैं जहाँ पर उसको रखा जाता है। मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ एयर और लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। और इसकी वजह से क्या होता है, जब भी एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है, फोर्स काम करता है, तो वो फ्लो करने लग जाता है इन सम डायरेक्शन। ओके, तो अगर कोई लिक्विड, लेट्स से कि ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ तक, तो अगर ये फ्लो नहीं भी कर रहा है तो इस समय भी इसकी प्रॉपर्टी सॉलिड से काफ़ी डिफरेंट होगी। अगर लिक्विड एट रेस्ट है, मीन्स फ्लूइड एट रेस्ट है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड एट रेस्ट से डिफरेंट होगी। तो वो क्या क्या डिफरेंट होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, अब क्योंकि मैं इसमें कॉन्सेप्ट्स को जंप कर रहा हूँ बुक में, तो लिंक थोड़ा सा टूट जाएगा कहीं कहीं पर, तो उसको पचा लेना। अब जैसे एक वर्ड है प्रेशर, वर्ड हमने यूज़ किया है कि व्हाट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है, ये प्रेशर इज़ गिवन बाय फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, तो SI यूनिट इसकी पास्कल होती है, पास्कल, PA से डिनोट किया जाता है। और डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसकी जो SI यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट इसी को जैसे फोर्स का न्यूटन हम बोलते हैं, उसी तरह से प्रेशर का पास्कल बोलते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड इज़ 1 पास्कल। इट इज़ सिंपली लाइक कि जिस तरह से न्यूटन का हमने रख दिया है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट न्यूटन रख दिया, उसी तरह से इसका पास्कल रखा हुआ है। ओके, तो व्हाट इज़ प्रेशर? तो प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वाई शुड वी नो दिस? हम प्रेशर क्यों जाने? तो ये देखो, प्रेशर की बात कहाँ पर आती है कि अगर मान लो आपके पास एक कील है, ठीक, और यहाँ पर ये इसका शेप ऐसे है कील का, तो अगर आप यहाँ पर 10 किलो अगर रखो तो क्या होगा, ये जो जगह है
ये धंस जाएगा, या तो कील अंदर चला जाएगा या यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर आपने कितना रखा, 10 किलो रखा, लेकिन इसी कील को, मतलब जो भी है ये इस टाइप का शेप है, लोहे का है, इसी को अगर आप उल्टा रख दो, ऐसे अगर रख दो, और यहाँ पर आप 10 किलो रखो, 10 किलो, तो यहाँ पर इम्पैक्ट अब क्या होगा, तो इम्पैक्ट अब कम हो जाएगा। तो हम इस बात को वर्ड्स में हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, दोनों जगह तो हमने फोर्स इक्वल लगाया, 10-10 किलो का, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स दोनों जगह लगा, बट यहाँ पर इम्पैक्ट पॉइंट पी पे या ए पे जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है इस केस में एज कंपेयर टू दिस केस। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस छोटा सा फिनोमेना, तो ऑब्वियसली बोलोगे वर्ड्स में कि यहाँ पर जो एरिया था वो कम था, तो इसका जो फोर्स है, मतलब यहाँ 10 किलो का जो फोर्स है वो अभी पूरे पे है, फिर धीरे धीरे सारा फोर्स एक पॉइंट पे इकट्ठा होते होते 10 किलो का जो इफेक्ट है वो इस छोटे से एरिया पे पड़ा, तो इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया फोर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटे से एरिया पे फोर्स है यहाँ पर, अब ये जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया एक बड़े एरिया पे, तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स अलग अलग पॉइंट पे कम हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया फोर्स तो कम हो गया। तो अब यहाँ पर टर्म हम यूज़ करते हैं कि वी नीड टू डिफाइन अ वर्ड दैट एक्सप्लेन दिस टू डिफरेंट केसेस, और वो क्या है, वो है कि आप एक्चुअली में ये जानना चाह रहे हो कि एक छोटे से यूनिट एरिया पे फोर्स कितना लग रहा है। तो इस केस पे अगर मैं बोलूँ तो इस छोटे से एरिया पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर यूनिट एरिया पे फोर्स कम लग रहा है। तो यही तो एक्सप्लेन करता है प्रेशर क्या एक्सप्लेन करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दीज आर द केसेस वेयर वी नीड टू एक्सप्लेन द टर्म प्रेशर। और भी है, इतना काफ़ी रहेगा इसमें। तो कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में आप सोचो जहाँ पर प्रेशर वर्ड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली प्रेशर इज़ अ फोर्स मेजर्ड पर यूनिट एरिया, बट आप ये सोचो कि जब आप लोकेशन, उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज कर देते हो तो इम्पैक्ट उसका अलग हो जाता होगा। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सोचो, पॉज कर दो वीडियो को और सोचो कहाँ पर ऐसा होता है। एक तो मैंने कील का एग्जांपल दे दिया, देखो मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एक तो है नेल्स का एग्जांपल हो गया कि नेल्स और पिंस जो हैं उनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं ताकि उसको आसानी से लगाया जा सके। मतलब सारा जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगा, एक तरफ एरिया ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो सारा फोर्स वो पॉइंट पे इकट्ठा होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज वाइड वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक में कैसा कि ट्रैक यूँ जाता है और उसके नीचे इस टाइप से टम्बलर्स लगे हुए होते हैं ताकि जो इम्पैक्ट है ऊपर से जो रेल जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है उस टम्बलर पे आए। मोटे मोटे लगे हुए होते हैं। अब पूरा अगर बिछाएंगे नीचे तो महंगा पड़ जाएगा, तो काट करके मोटे मोटे लगाए जाते हैं ताकि ऊपर का जो रेलवे का जो वज़न है वो इस टम्बलर पे आए और इम्पैक्ट जो है फैल जाए, इस टम्बलर के ऊपर फैल जाए, इसके ऊपर फैल जाए, इसके ऊपर फैल जाए। इस तरह से बहुत सारे लगाए जाते हैं। ओके, बिल्डिंग्स के जो फाउंडेशन होता है वो चौड़े होते हैं। जो पिलर होता है, पिलर आपने अगर देखा हो, कभी ऑब्जर्व किया हो या कुछ हो जानने वाले जो काम करते हो ऐसा, तो पिलर्स कैसे बनाया जाता है वो तो आपको ऊपर नज़र आता है कि इस टाइप से ज़मीन से ऊपर निकाल दिया, बट वो ज़मीन के नीचे भी होता है और नीचे फाउंडेशन ऐसे चौड़ी सी होती है ताकि जो इम्पैक्ट है वहाँ छत का जो इम्पैक्ट है, जो वेट है वो पिलर के थ्रू ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर फैल जाए। नहीं तो क्या होगा, ये मिट्टी यहाँ पर दब जाएगा। अब मिट्टी दब गया तो घर हवा में चला जाएगा। ओके, तो वही प्रेशर कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, ये भी है कि आप अगर बेयर फुट अगर चलो, पैर में जूते चप्पल अगर ना पहनो रोड पे जिस पे कंकड़ पत्थर हो, पेबल्स मतलब होता है कंकड़ पत्थर, तो उसके चुभेंगे आपको क्योंकि वो पहने होंगे, पहने होते हैं। तो जो आप ही का जो फोर्स है
वो एक्शन रिएक्शन होगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस, कि मान लो ये आपका पिन है, आपने इस पर पैर रखा यूँ, तो हुआ क्या कि पहले पूरा वेट, आपका जो वेट है वो पैर के थ्रू इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र हुआ, पॉइंट पे ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ ये ज़मीन है, रोड है, तो रोड पे ट्रांसफ़र हुआ पूरा फैल करके। अब एक्शन रिएक्शन भी तो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो वहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो दोबारा क्या होगा, वही जो फोर्स है वो इस एरिया में ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होकर के दोबारा पॉइंट पे चला गया और वही हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगेन इट्स अबाउट प्रेशर। स्पोर्ट्स पर्सन के जो जूते होते हैं उसमें स्पाइक्स लगे हुए होते हैं ताकि ज़मीन के साथ उसका वेट जो है वो स्पाइक्स में ट्रांसफ़र हो और फिर वो ज़मीन पे इम्पैक्ट लगे और फ्रिक्शन ज़्यादा हो, पकड़ बने और फ्रिक्शन ज़्यादा हो। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस जहाँ पर हमारा प्रेशर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप खुद भी सोच सकते हो। और मान लो कि ये आपके पास कोई एक बर्तन है ऐसा, और यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। मान लो ये जो हाइट है ये h1 है, तो इसके ये क्या बोल तल पे फोर्स लगेगा, इसका वेट का जितना ही पानी होगा उसका, आई शुड से कि प्रेशर लगेगा, यहाँ पर इसके तल पे प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। अगर पानी की हाइट को अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर मान लो मैं हाइट ये ना करके अगर मैं पानी इतना कर दूँ, लेट्स से कि ये हाइट h2 है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसके बॉटम पे वो ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस है कि हाँ पानी ज़्यादा कर दिया तो फोर्स बढ़ गया, पर यूनिट एरिया की कैलकुलेशन होगी तो ज़्यादा आएगा। यानी अगर मैं इस केस में बोलता हूँ कि प्रेशर P1 था, इस केस में बोलूँ प्रेशर P2 था, एक और केस अगर मैं ले लूँ कि उसको मैं पूरा फुल कर दूँ, यहाँ तक जहाँ तक ये हाइट है वहाँ तक पूरा फुल कर दूँ H3, तो इसका पानी पूरा अगर भरा हुआ हो तो यहाँ पर प्रेशर P3 होगा। और ऑब्वियसली अगर मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ तो मतलब पानी का ज़्यादा अगर पानी रख रहा हूँ तो वेट बढ़ रहा है उसका, तो प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से कि ये जगह, ये जो सर्कुलर पार्ट जो है इसका अगर मैं एरिया ए मानूँ, एरिया अगर मैं ए मानूँ, यहाँ लिख देता हूँ छोटा ए, यहाँ पर भी एरिया इसका मान लो ए है, यहाँ पर भी एरिया मान लो ए है, तो यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे तो इसमें जितना हमने वेट भरा होगा, मान लो इसमें हमने पानी का वेट m1 kg रखा है, इसमें हमने पानी मैंने m2 रखा है, इसमें मान लो मैंने m रखा है, m3 रखा है, तो पहले वाले में प्रेशर होगा हमारा m1 सॉरी फोर्स, एक मिनट रुक जाओ, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो P1 जो होगा फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो mg यानी कि m1 g अपॉन में a होगा प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पर P2 क्या होगा, m2g हो जाएगा अपॉन में एरिया, सेम वेसल लिया है मैंने, बदला नहीं उसे। यहाँ पर P3 क्या होगा, m3g अपॉन में a होगा। यानी जो प्रेशर है अगर फाइनली ओके, तो प्रेशर हमारा इस तरह से कैलकुलेट होकर के आ रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना आपने उसमें मास रखा है, उसके ऊपर अभी तक लग रहा है कि उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। अब अगर मैं तो मास को हाइट, मतलब हमारा मेजरेबल फैक्टर एक हाइट भी है ना, तो हम कैलकुलेशन को कुछ इस तरह से अगर करें कि मास वाला जो फैक्टर है वो हाइट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इजंट इट अ गुड आइडिया कि मेजरेबल पानी हमने यहाँ तक भर दिया, प्रेशर कितना होगा, पानी हमने यहाँ तक भर दिया, प्रेशर कितना होगा, मतलब हाइट के टर्म्स में अगर कर दें तो दैट मस्ट बी अ गुड आइडिया। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एरिया ए है और हाइट है, तो जो मास है, मास क्या होता है, मास जो होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है। ये 8-9 का कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो m इज इक्वल टू वी, और डेंसिटी को मैं रॉ से डिनोट कर दूं, क्योंकि बुक में
रॉ से डिनोटेड है, दिस इज रॉ। तो रॉ से डिनोटेड यानी कि जहाँ मास लिखा वहाँ पर वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, ध्यान रखना। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा आगे एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में। 3 मान है ना यहाँ पर, मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई वेजल है ये, ठीक है, इसकी हाइट h है, पूरा फुल है, पानी से भरा हुआ है, इसका ग्राउंड एरिया a है, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, लेट्स से कि मास ऑफ लिक्विड फील्ड, लिक्विड मान लेते हैं, वाटर से एग्जांपल लिया था मैंने, मास ऑफ लिक्विड क्या है, mg है, सॉरी मास नहीं वेट, अब इंटरचेंजली भी यूज हो आता है तो मेरी भी आदत ऐसी हो जाएगी, वेट ऑफ लिक्विड इज mg। वॉल्यूम क्या है, इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाता है एरिया इंटू में हाइट, अगर मैं कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि ए इंटू में एच, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अभी मैंने बताया मास को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, तो ये मेरा वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रेशर का क्या फॉर्मूला निकल के आया। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर निकालता हूँ तो प्रेशर इज गिवन बाय व्हाट, फोर्स अपॉन में एरिया, और प्रेशर इज गिवन बाय व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज द वेट mg अपॉन में एरिया। और m को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी यहाँ से देखो, m को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, इसको मैंने ये लिख दिया, और ये g जो है वो g रहेगा अपॉन में a। और v को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज v, है ना, एरिया इंटू में हाइट, तो यू कैन राइट इट एज एरिया इंटू में हाइट रॉ जी अपॉन में ए से कैंसिल आउट हुआ, दिस इज पी। यानी प्रेशर का आपका फॉर्मूला बन गया, प्रेशर इज रॉ जी एच या एच रॉ जी, ये प्रेशर आ गया। अब रॉ क्या है, रॉ इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी हमने यूज़ किया, चाहे पानी का हो, चाहे शहद का हो, चाहे पेट्रोल का हो, किसी भी चीज़ का। G इज़ द ग्रेविटी, H इज़ द हाइट अप टू विच दैट लिक्विड इज़ फिल्ड, है ना। और ये प्रेशर का कहाँ की कैलकुलेशन है, इस बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है उसकी कैलकुलेशन है, ओके। यानी कि कोई वेजल, ये यहाँ पर अगर मुझे प्रेशर निकालना हो, इसके पूरे बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो मुझे हाइट पता होना चाहिए, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, और इसका एरिया एच रॉ जी था ना, एच रॉ जी, हाँ बस, और कुछ नहीं पता होना चाहिए। तो मुझे बॉटम पे प्रेशर निकल जाएगा, एच रॉ जी हमारा रिलेशन आया है, इससे हम निकाल देंगे। हाइट पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होना चाहिए, और ग्रेविटी तो हमारा कांस्टेंट होता है ये, ओके। अगर कोई चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो हम इतना हाइट मान के निकाल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है। अगर कोई उस लिक्विड में अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है उस लिक्विड का, तो हमें ये इतना हाइट पता होना चाहिए, और इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे। डेंसिटी तो हर जगह सेम है, हाइट से हम हाइट लगा करके हम बता देंगे कि उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा। फिलहाल ये बॉटम का है कि पूरा हाइट हमने लिया है, तो इस बॉटम के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो हमें निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई लेटा हुआ है तो उस बंदे के ऊपर कितना प्रेशर इस लिक्विड का है, दैट इज एच रॉ जी। तो बड़ी हो गई है तो मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आगे बताता हूँ। ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 मिनट और फिर ख़त्म हो जाएगा ये, ओके।